हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। आज से मैं आपके लिए एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड रहेगी, और इस प्लेलिस्ट को इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हों या बीएससी से रिलेटेड स्टूडेंट हों, सभी इसको देख सकते हैं। और मैं इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से ही ले रहा हूँ। कहने का मतलब है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। एक दो वीडियोस 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेशन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ये इंजीनियरिंग का जो मैथमेटिक्स है उसमें भी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है। तो 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट भी एक दो वीडियोस को देख सकते हैं। अगर मैं इसको आगे से स्टार्ट करता तो वो आप कंफ्यूज हो सकते थे और ये कुछ दिक्कत होती, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। तो मैं भी इसको रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और बिल्कुल हम स्टार्टिंग से लेते हैं, उसके बाद इसको हम हायर लेवल पर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले तो उसकी डेफिनेशन है। पहले मैंने कुछ यहाँ डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के ही ये 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। ये मानिए आप, पहले तो ये मैंने कुछ डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं वो समझाया यहाँ पर। उसके बाद इसी के फिर ये 2 पार्ट हैं, एक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको 1 बाय 1 समझाता हूँ। अभी देखिए ज़रा, तो इसमें भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन को भी समझाने से पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन और इसको बिल्कुल हर बात क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मैं, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है आपका डेरिवेटिव। ठीक है, ये 3 जो वर्ड्स हैं, इन्हीं के आसपास ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन घूम रहा है, आप ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लो, उसके बाद मैं अभी सारा इस डेफिनेशन को समझा देता हूँ। ठीक है, तो और एक और बात ध्यान रखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम जनरली एक्स वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम y वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं अधिकतर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और डेरिवेटिव, जब हम x और y से लिंक करते हुए डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे, तो डेरिवेटिव जो होगा वो आपका dy एंड dx, इस टाइप से जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, पहले थोड़ा सा इसको समझ लो। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं यहाँ इसको समझा देता हूँ। जैसे y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये जनरल फॉर्म में हम कोई फंक्शन डिनोट करते हैं, और ये तो एक जनरल है। मैंने कोई y इज इक्वल, मैंने कोई फंक्शन ले लिया समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर और +1, ये कोई फंक्शन ले लिया हमने। ठीक है, हम इसमें x इज इक्वल 1 इनपुट करना चाह रहे हैं, मीन्स इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल मैंने 1 इनपुट की वैल्यू, तो ये क्या होगा, पूरा सॉल्व होगा। 1 का स्क्वायर +1 मतलब आपका हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल आपका क्या आ गया, 2 आ गया। मैंने x इज इक्वल टू 3 रखा, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 3 का स्क्वायर +1 मतलब 9 + 1 इज इक्वल आपका 10 हो जाएगा। तो y इज इक्वल आपका क्या है, आपका 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही x इज इक्वल हम जो 4 रखें, कोई वैल्यू इनपुट करें। कहने का मतलब क्या है कि ये
हम x इज इक्वल जो इनपुट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपका, इनपुट हो रहा है, इनपुट, ठीक, x इज इक्वल जो वैल्यू हो रही है वो इनपुट हो रही है, और ये क्या निकल के आ रहा है, y इज इक्वल, जैसे y इज इक्वल आपका 2 निकल के आया, y इज इक्वल आपका 10 निकल के आया, ये क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट, ये आउटपुट निकल के आ रही है वैल्यू, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि x इज इक्वल हम जो भी वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में मैंने ये रखा, ये पूरा सॉल्व हुआ, सॉल्व होके y निकल के आई, y की वैल्यू उस पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, उसके बाद y की वैल्यू निकल के आती है, मींस आउटपुट निकल के आता है। ऐसे ही मैंने x इज इक्वल 3 रखा, ठीक है ना, तो यहाँ 3 रखा तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इसी एक्सप्रेशन में रखा, तो क्या हो गया आपका 9 प्लस 1 10 आ गया, तो फिर y की वैल्यू 10 आया। तो क्या मतलब है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम ये x जो है x फ्री है, x फ्री है मतलब x इंडिपेंडेंट हो गया, एक तरह से हम x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, x को हम कोई भी वैल्यू, कोई भी इनपुट दे सकते हैं, और फिर उसके बाद ये पूरा सॉल्व होता है, उसके बाद y की वैल्यू निकलती है, मींस आउटपुट निकलता है, तो y क्या हो गया, इस पर डिपेंड हो गया। तो कहने का मतलब है y को इसीलिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। y क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों, क्योंकि y डिपेंड है, आउटपुट का इंतजार कर रहा है, हम x की जो वैल्यू रखेंगे वो ये पूरा सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद y निकल के आएगा, इसका मतलब है y इस पर x पर डिपेंड हो गया, y x पर डिपेंड हो गया, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और यहाँ x फ्री है, कोई वैल्यू, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसको x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से इस बात को भी यहाँ, क्योंकि ये वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वैसे आपने पढ़ा होगा 12th लेवल पर भी, लेकिन मैं फिर से इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और हम इन दोनों से रिलेटेड फंक्शन को हम जो डिनोट करते हैं वो y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, अब वो क्या कह रहा है डेफिनेशन के, सबसे पहले तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, हम इसकी ये कुछ सम डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी हैं, तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसकी डेफिनेशन को आप देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो मैंने अभी सारा समझा दिया, मींस x, जो मैंने अभी लिखा x से डिनोट करते हैं जनरली उसको, ठीक है। अच्छा, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से डिनोट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, मींस x के रेस्पेक्ट में, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बड़ा इसको, और ये तो खैर एक सिलेक्टेड उसमें लिखा हुआ है, मैं इसको एक बड़ा सिंपल तरीके से बता देता हूं कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डेरिवेटिव हो, ऐसे रिलेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। फिर से सुन लो इसको, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर तीन चीजें हों, क्या क्या तीन चीजें क्या क्या हों, पहला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, दूसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y, तीसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका रिलेशन बनता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बड़ा सिंपल डेफिनेशन, ठीक। अच्छा, ये मैंने यहां लिखी भी है डिफरेंशियल इक्वेशन फिर, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप की होती हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो हम पहले ऑर्डिनरी से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ऑर्डिनरी को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ये वीडियोस आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर उसके बाद पार्शियली को बताएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है देखिए जरा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है उसमें डी लेटर का यूज होता है, पहले तो ये ध्यान रखें। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, अभी जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहचान जो बताई वो क्या बताई थी, पहले इसको देखो, पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पहले इसको डेफिनेशन को सुन लो एंड उसके बाद हम इधर चलेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ये एक नया वर्ड आ गया, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मीन्स ये dy एंड dx या डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप से डेरिवेटिव, मतलब डी लेटर जो जिसमें यूज हो रहा हो, ठीक है, वो ऑर्डिनरी लिंक करेगा वहां पर। जहां डी लेटर डेरिवेटिव में यूज हो रहा है मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल, ये एक मोटी मोटी पहचान उसकी। ठीक है, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स मैंने जैसे लिख दिया डी वाई एंड डी एक्स, डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डी क्यू वाई एंड डी एक्स क्यू, कुछ भी हो सकता है डी के साथ हो, ऐसे डेरिवेटिव जिसमें इन्वॉल्व हो। आगे ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स वाई, वाई के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हों विद रिगार्ड या विद रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं उसको, टू ओनली, यहां एक ध्यान रखें, यहां यह कंडीशन है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स केवल एक ही के रेस्पेक्ट में हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में हो, ठीक, रिगार्ड या रेस्पेक्ट, इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल डेफिनेशन, क्या ऐसा कोई रिलेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हों डिपेंडेंट वेरिएबल के और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो, और इंडिपेंडेंट रिगार्ड टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद आया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या फर्क है, यहां तो डेरिवेटिव के लिए डी वर्ड यूज होगा, पार्शियल के अंदर डेल लगेगा। पार्शियल का मतलब है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं इसको, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि डेल वाई ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल एक्स, इस टाइप से, ये इसको हम डेल बोलते हैं, ये उल्टा 6 जो बना दो, ये डेरिवेटिव इस टाइप से यूज होगा, यहाँ डी नहीं होगा, ये पहचान इसकी। ठीक है, तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसमें पार्शियल डेल, डी नहीं डेल यूज होगा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर पहचान है। ऑर्डिनरी में डी यूज होगा, डेरिवेटिव डी वाई एंड डी एक्स, डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर, ऐसे होंगे, डी के साथ होंगे डेरिवेटिव, वो डी के साथ हैं वो ऑर्डिनरी है, और जिसमें डेल के साथ डेरिवेटिव है वो पार्शियल ही है, बस। और दोनों में एक तो ये डिफरेंस हो गया, क्लियर हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन के ये दो टाइप हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो डेरिवेटिव है वो डी से शुरू होंगे, पार्शियल के अंदर, पहले तो ये मेन पहचान इसको समझ लो, जो मोटी मोटी पहचान है, ऑर्डिनरी के अंदर डेरिवेटिव डी से शुरू होगा, पार्शियली के अंदर डेरिवेटिव डेल से शुरू होगा। पहले तो ये मोटी मोटी पहचान, डेल और डी, ठीक। दूसरा, इसका ऑर्डिनरी के अंदर जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में होंगे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही होगा, ये ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ है यहां पर, विद रिगार्ड टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डिनरी के अंदर जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो
एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होंगे, ये एक कंडीशन है ऑर्डिनरी में, और एक दूसरी पहचान डी से शुरू होगा। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ डेल से शुरू होगा, और यहाँ जो डेरिवेटिव हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में नहीं, एक से अधिक के रेस्पेक्ट में होंगे। क्लियर? देखो यहाँ लिखा हुआ है ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, विथ रिगार्ड टू टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया होगा अब ये, ठीक है। तो अब देखिए जरा, ये पार्शियल वाली भी मैंने डेफिनेशन लिखी है और ये सब लिख दिए हैं यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पहचान करा रहा हूँ आपको, जैसे देखिए, तो अभी हमने फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें डेरिवेटिव होता है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब देखो जरा, अब मैं यहाँ देखो ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, क्या ये ऐसा नहीं है क्या? देखो डेरिवेटिव होता है, तो देखो ये डेरिवेटिव ये रहा, ये डेरिवेटिव है ये रहा, डी क्यू वाई एंड डी एक्स क्यू, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसमें, और एक से अधिक डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, और डी से शुरू हो रहा है मीन्स ऑर्डिनरी है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के ये दो टाइप हैं, पार्शियल और ऑर्डिनरी। तो देखो ऑर्डिनरी वाला है, देखो यहाँ डेरिवेटिव है एक, देखो ये डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं है? तो ये अब देखो जरा यहाँ पर ये क्या बताया मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें डेरिवेटिव होता है। तो देखो डेरिवेटिव हो गए, पहली बात। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, बस तीन चीजें याद रखो, क्या? डेरिवेटिव, वो भी किसका? डेरिवेटिव भी किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे लिख दो, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, पहला। तो डेरिवेटिव देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर? देखो ये y, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है सब, ये y जो है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस खत्म मामला। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तीन चीजें जिस रिलेशन में है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये कौन सी वाली है? डी के साथ शुरू हो रही है ना, तो ऑर्डिनरी है ये सारी, एक से ज्यादा डेरिवेटिव भी है इसमें, ये पूरा रिलेशन। तो ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। देखो यहाँ इसको देखो जरा, देखो ये y क्या है? या डिपेंडेंट वेरिएबल, ये y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का ये डेरिवेटिव है पूरा, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के में। देखो ये y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के में, ऐसा। अब देखो ऑर्डिनरी डेफिनेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें देखो d इन्वॉल्व है डेरिवेटिव में, और देखो हर डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ओनली वन, देखो यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में, ऐसे देखो इसको देखो ज़्यादा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में बड़ा क्लियर पहचान है, ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है, बस ये। तो देखो यहाँ x के रेस्पेक्ट में, ये भी x के रेस्पेक्ट में, ये भी x के रेस्पेक्ट में। तो यही तो डेफिनेशन थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, विद रेस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सारे डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होंगे। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सारे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव है। यहाँ भी देखो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो यहाँ भी देखो ये x है, और देखो ये भी x है, यहाँ भी देखो ये x है, ये भी x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ भी
सारे पूरे रिलेशन के अंदर जितने भी डेरिवेटिव हैं एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो कंडीशन है यहाँ पर, और डी से शुरू होते हैं डेरिवेटिव, वो ऑर्डिनरी है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आया पार्शियल का। तो देखो पार्शियल का भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो ये रहा, ये पार्शियल का एग्जांपल एक मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए। तो देखो ये डेल से शुरू हो रहा है, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी एंड डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी एंड डेल जेड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जरा, तो देखो ये v है ना, v देखो तीनों जगह एक जैसा ही है, तो देखो v, और देखो यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, तो ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर वाला डिपेंडेंट रहता है, बड़ा सीधा सा पहचान है, जो डेरिवेटिव लिखा रहता है उसमें ऊपर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा, और नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नीचे वाला इंडिपेंडेंट, ऊपर वाला चाहे पार्शियल हो चाहे ऑर्डिनरी हो, ये बिल्कुल क्लियर पहचान, ये भी पहचान रखिए आप। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल, अब देखो पार्शियल में मैंने क्या बताया था, पार्शियल में इंडिपेंडेंट दो या दो से अधिक हो सकते हैं, एक तो होगा ही नहीं, दो या दो से अधिक। तो देखो यहाँ पर देखिए जरा, देखो यहाँ x है, यहाँ आपका y है, यहाँ आपका z है, यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ कितने हो गए, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वहां वो वेरिएबल रेस्पेक्ट में हो रहा है, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उसे हम पार्शियल कहते हैं। यहां लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड टू 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे वाले, ठीक है ना, और ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेल लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल, DEL, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये पार्शियली है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी के लिए D, देखो ये ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो ये वाली जो है ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये केवल आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहां तक का ये मैंने थोड़ा इसको स्टार्टिंग लिया था। इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ पर बता भी दिए, हमेशा कोई भी डेरिवेटिव है तो उसमें जो ऊपर जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट होगा, नीचे वाला इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, चाहे ऑर्डिनरी हो या पार्शियल हो, कोई दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन की ये पहचान है, ठीक है ना। दोनों में मतलब सेम रहेगा ये मामला, ऊपर डिपेंडेंट नीचे इंडिपेंडेंट, ऐसे यहाँ भी ऊपर डिपेंडेंट नीचे इंडिपेंडेंट, ऊपर डिपेंडेंट नीचे इंडिपेंडेंट, ये दोनों के अंदर बिल्कुल सेम बात रहेगी। और डिफर क्या रहेगी, नोटेशन, यहाँ डी से शुरू होता है, ये डेल से शुरू होता है, इसमें इंडिपेंडेंट एक ही रहेगा, इसमें एक से ज्यादा रहेगा, एक से ज्यादा मतलब 2 से भी ज्यादा, एक नहीं, एक मतलब 2 या 2 से ग्रेटर रहेंगे, ये मानिए आप, ठीक है ना, एक तो चलेगा ही नहीं, 2 या 2 से ग्रेटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, किसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो ये मामला यहाँ क्लियर हो गया होगा। आगे अब देखिए जरा, अब इसमें क्या रहता है, अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं कि इसका एक ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ऑर्डर और डिग्री, ये भी समझ लें। कोई भी इक्वेशन है उसमें उस इक्वेशन का ऑर्डर
और डिग्री क्या होता है वो देखिए जरा। तो पहले तो ऑर्डर को समझें, ऑर्डर किसे कहते हैं, ये भी इस बात को यहीं समझ लो इसी को। तो देखो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ही देख लो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे इसमें डेरिवेटिव एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, तीन डेरिवेटिव लिखे हुए हैं। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर का है। और कोई डेरिवेटिव है क्या? नहीं है ना। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला। और इसका ऑर्डर क्या है? 3। तो इस पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपका 3 हो गया। बस एक से अधिक डेरिवेटिव रह सकते हैं और उन सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर देखिए कितने टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसमें एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है बाई डी वाई एन डी एक्स, या डी स्क्वायर वाई एन डी एक्स स्क्वायर, या 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, या 3 बार हो रहा है। तो अब इसके अलावा और तो कोई है नहीं डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कौन सा रहा? ये रहा। तो इस पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया। ये ऑर्डर हम ऐसे निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? यहां जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट। देखिए अंदर ये होल पावर जो एक्सपोनेंट है ये ऑर्डर नहीं है, ये इसके अंदर जो है फर्स्ट ऑर्डर है। इसका ऑर्डर यहां क्या है? ये 3 ऑर्डर का है। और कोई डेरिवेटिव है क्या? नहीं है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका भी 3 हो गया, इसका भी ऑर्डर 3 हो गया, ठीक। ऐसे ही मान लो ये लिखा हुआ है, ये इसको देखिए जरा, ये जैसे लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर और वो देखिए। देखो यहाँ क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ क्या है? सेकंड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया इसका? 2। और कोई है नहीं, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं ऑर्डर। अब आया डिग्री। डिग्री क्या होती है? तो ऑर्डर क्लियर हो गया, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। उसके बाद डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है, जो होल पावर है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। कोई भी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, तो उनमें डेरिवेटिव देखिए जरा। जैसे इसी को देख लो, जैसे इसमें ये इसका फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो इसमें जो थर्ड वाला जो ऑर्डर है उसका जो होल जो पावर होगा, अब यहाँ होल पावर तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं, तो 1 होगा ना, वो आपका डिग्री कहलाता है। तो इसका डिग्री 1 हो गया। अब इसको देखें जरा, इसको देखिए जरा, चेक करें। एक ये है डिफरेंशियल मतलब ऑर्डर, सॉरी, एक डेरिवेटिव ये दे रखा है, एक डेरिवेटिव ये दे रखा है, लेकिन दोनों में से ऑर्डर कौन सा बड़ा है डेरिवेटिव का? यहाँ 1 ऑर्डर है, यहाँ क्या है? 3 ऑर्डर है। तो 3 ऑर्डर, इसका जो होल पावर, हम यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है, कुछ नहीं है तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा कर कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर, इसका जो होल पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गया। इसकी डिग्री 2 नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। हाँ, कभी कभी स्टूडेंट भूल से क्या कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो 2 हुआ भाई, 1 से 2 ग्रेटर है, ऐसा कभी कभी कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है ना कि 2 जो होल पावर है उसका जो अंदर जो डेरिवेटिव, उसका ऑर्डर तो 1 है ना, उसका ऑर्डर तो 1 है। 1 वाले डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर जो आपका जो डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है अंदर, उसका वो तो 1 है। तो ऐसे डेरिवेटिव की पावर 2 है ये तो। और यहाँ क्या है? यहाँ ऑर्डर 3 है। 3 की जो पावर है, चाहे बेशक ये कम है, लेकिन ये इसकी डिग्री है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक। क्लियर हो गया ऑर्डर डिग्री का सिस्टम? ये भी मैंने रिवाइज कर दिया, इसको क्लियर आ गया। तो ऑर्डर क्या है कि कोई भी, फिर से इसको रिपीट कर लो, ऑर्डर क्या है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक से अधिक डेरिवेटिव दे रखे हैं, तो हर डेरिवेटिव को आप कंपेयर करिए कि किस डेरिवेटिव में ऑर्डर अधिक है। एक डेरिवेटिव है, 2 हैं, 3, 1 है तो बड़ा क्लियर है, उसमें तो कोई कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है।
एक डेरिवेटिव है तो वो उसका जो ऑर्डर है वही उसका ऑर्डर है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन एक से ज़्यादा डेरिवेटिव हैं तो हर डेरिवेटिव को चेक करिए कि किसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर होगा वो ही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक, अच्छा, अब डिग्री क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो पावर है, होल जो एक्सपोनेंट है, वो उसका डिग्री कहलाता है, चाहे वो कम हो। जैसे एग्जांपल यहां देखो जरा, यहाँ डी क्यू वाई एंड डी एक्स क्यू, इसका होल पावर यहाँ कुछ नहीं 1 बनेगा, और यहाँ डी वाई एंड डी एक्स यहाँ 2 है, तो इसका डिग्री 2 नहीं है, इसका डिग्री 1 है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना है कि ऑर्डर और डिग्री जब हम निकालते हैं, ऑर्डर और डिग्री जब हम निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वो एक्सप्रेस होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि मैंने एक यहाँ लिखा है, ये रहा पी नॉट, ये एक जनरल फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, पी नॉट डी एन वाई एन डी एक्स एन, फिर पी वन डी एन माइनस वन वाई एन डी एक्स एन माइनस वन, प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई एन डी एक्स एन माइनस टू, प्लस ऐसे चलता चलता, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म में। कहने का मतलब मेरा ये है, एक पॉलिनोमियल के अंदर होना चाहिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल में होना चाहिए, और पॉलिनोमियल भी किसका, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इस टाइप से एक्सप्रेस है, तभी हम उसका ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या मतलब है, पॉलिनोमियल का मतलब है उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। बड़ा बिल्कुल क्लियर पहचान। ठीक है ना, होल नंबर हो, वो डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल हो, और पॉलिनोमियल आप जानती हो कि जिसका होल पावर हो, उसका जो होल जो पावर है वो होल नंबर हो। ठीक है ना, 0 हो सकता है, 1 2 4 5 ऐसे इंटीजर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, ऐसा पॉलिनोमियल डेरिवेटिव का हो, जैसे कि ये ऐसे पॉलिनोमियल है, देखो जरा, ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहे हैं सारे के सारे। ये वाला जो है वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, ये वाला भी इसी से कर रहा है, ये इक्वेशन भी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। ये एक मैंने जनरल फॉर्म में रख दिया है। देखो पी नॉट, ये पी वन, तो देखो यहाँ पी नॉट, यहाँ कुछ नहीं है तो ये पी नॉट, और ये क्या चक्कर रहता है, यहाँ पी नॉट, यहाँ क्या कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। ये आपका पर्टिकुलर इक्वेशन ले लिए। यहाँ P1 की जगह पे यहाँ क्या है, ये आपका कांस्टेंट 6 है। यहाँ P2 की जगह पे यहाँ क्या है, यहाँ 11 है। और ये आपका n की जगह पे यहाँ 3 है, और ये पावर कम होती जाती है, ऑर्डर जो है, देखो यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, ऐसे देखो यहाँ n से कम होगा n-1, फिर n-2, फिर n-3, ऐसे कम होता जाएगा उसका ऑर्डर। और इनके जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट जो हैं वो कांस्टेंट हो सकते हैं, या x इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके साथ प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में ये रहेगा सिस्टम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह सकता है ये, या कांस्टेंट और x में कोई फंक्शन या प्रोडक्ट में रह सकता है, और ये पावर में ऐसे ये ऑर्डर में रहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल, तब हम उसकी ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं। तो ये जो है ना सारे के सारे, ये वाला या ये वाला या ये सब इसी फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में, तभी हम उसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया है ऐसे ही समझाने के लिए, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है आपका। अब मैं यहाँ इसको मिटाई देता हूँ। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। देखो, और ये वो मिटाई दिया, इसे लिखा रहने दो भी, है ना। जैसे क्या था, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ। ये है आपका, जैसे y इज इक्वल एक्स डी वाई एंड डी एक्स प्लस रूट
1 प्लस डी वाई एंड डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा है ये। देखिए यार, इसको देखिए, इसे भी लिखा रहने दो भी। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन है, क्या ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है? क्या नहीं है? ठीक है ना, मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव का एक पॉलिनोमियल हो तब हम उसका ऑर्डर और डिग्री चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि ये इक्वेशन, ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, मतलब हर यहाँ पर जो है ना ऑर्डर जो है ना वो होल नंबर होना चाहिए, उसका जो पावर है, जो ऑर्डर है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, होल नंबर का सेट होना चाहिए, तब हम उसकी डिग्री या ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या ये ऐसा यहाँ है या नहीं है? कहने का मतलब है कि कभी भी ये रेडिकल साइन हो, देखो जैसे ये रेडिकल साइन लगा हुआ है, ये रेडिकल साइन, रेडिकल, और यहाँ ये होल जो है यहाँ पर ये फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन या रेडिकल साइन में अगर हो तो पहले उसको आपको रिमूव करना होगा, इस रेडिकल साइन से इस पूरी इक्वेशन को फ्री करना होगा। या फ्रैक्शन हो या पावर, फ्रैक्शन मतलब जैसे कि आपका 2/3 या 5/2 इस टाइप से पावर हो, होल जो है यहाँ पर जो है, ठीक है ना, तो इस पावर से फ्री करना होगा, फ्रैक्शन से या रेडिकल साइन से पहले इसको फ्री करना होगा, उसके बाद हम इसका ऑर्डर या डिग्री चेक करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि बिना इसके रेडिकल से इसको फ्री किए हुए ही हम इसको चेक करना शुरू कर दें। रेडिकल साइन से हमने इसको फ्री नहीं किया और हमने इसको फ्रैक्शन से भी फ्री नहीं किया और हमने इसका डिग्री और ऑर्डर चेक करना शुरू कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हमको, अगर ऐसा है किसी इक्वेशन में, मतलब इस फॉर्म में नहीं है, मान लो ऐसे, जैसे ये फॉर्म, इस फॉर्म में लाना है, इसको कहने का मतलब है इसको इस फॉर्म में लाना, उसके बाद हम ऑर्डर डिग्री इसके चेक करेंगे। ठीक, तो जैसे अब क्या करेंगे हम इसका, तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि देखिए जरा, मैं इसको अब यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको मिटाई देता हूँ, इसको देखिए जरा, तो मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ ना, इसको, ये y है, y माइनस एक्स और dy एंड dx, और ये होल स्क्वायर, और इज इक्वल, नहीं सॉरी क्या लिख दिया, पहले इसको इधर लाइए, तो y माइनस एक्स और dy एंड dx, पहले तो ये मैंने ये लिख दिया, इस टर्म को मैं इधर ले आया, और इज इक्वल √1 प्लस dy एंड dx का ये होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने इसको, इस टर्म को इधर ले आया, ये रेडिकल साइन वाला जो टर्म है वो अकेला छोड़ दिया यहाँ पर। अब इसके बाद इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आगे, देखो y माइनस एक्स और dy एंड dx का होल स्क्वायर इधर, और यहाँ √1 प्लस dy एंड dx का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर से ये करूँगा तो रूट हट जाएगा, और यहाँ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अब इसको खोल दो, तो देखो ये वाई स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, और ये dy एंड dx का ये स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2x और ये y, और ये dy एंड ये dx, इसको तो ये लिखा जा सकता है, और यहाँ से रेडिकल साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये dy एंड ये dx का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप जो है इन सबको इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, ठीक है ना। तो ये हम इसको क्या लिख देंगे आगे,
कि देखो इसमें से ये dy एंड dx का होल स्क्वायर और यहाँ भी dy एंड dx का होल स्क्वायर, तो इस टर्म को पहले इधर ले आओ तो ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से। देखो यार ये दोनों कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने पर ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा, और मैं इसको dy एंड dx का ये होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे इधर ले आया, इस टर्म को इधर ले आया और फिर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना। और उसके बाद ये टर्म जो है प्लस ये ले लो, ये वाला टर्म ले लो, ये माइनस 2xy और dy एंड dx, ये टर्म यहाँ है ही, और इसको इधर ले आया कॉमन, और ये फिर प्लस का ये y स्क्वायर और इज इक्वल ये 1 ऐसा होगा ये इक्वेशन। देखो जरा, क्लियर, ठीक। तो अब हम इसका डेरिवेटिव इसका अब जो है हम इसका ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा तो इसका ऑर्डर और डिग्री अब हम इसका फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका ऑर्डर या डिग्री फाइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ भी इसका भी ऑर्डर क्या है 1, यहाँ भी 1 है, ऑर्डर तो दोनों डेरिवेटिव सेम है तो ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री जो हाईएस्ट पावर भी दोनों 1 है तो इसका पावर जो है ये क्या है, यहाँ जो 2 है तो 2 इसका वो हो जाएगा, ठीक है ना, और डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो है आपका करना है, ठीक है ना। ये किसी बात क्लियर हो गई होगी। तो कहने का मतलब इस टाइप से कभी ये ऐसा हो तो इसको आप यहाँ से इसको चेंज करिए, और चेंज करने के बाद में ये ऐसा निकालिए, उसके बाद इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आज मैंने इतना आपको समझा दिया। तो ये ऐसे इसको पहले इसको ऐसे करिए, उसके बाद में पॉलिनोमियल बदलिए, फिर उसका ऑर्डर और डिग्री निकालिए, ठीक है। तो आज मैंने केवल एक स्टार्टिंग किया था, ये थोड़ा सा रिवीजन, ऑर्डर डिग्री क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें बता दी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।